मेट्रो की उस भीड़-भाड़ वाली कश्मकश में जब ट्रेन की रफ्तार पटरियों पर एक लयबद्ध शोर पैदा कर रही थी, अचानक मेरा मन उस शोर से कटकर एक गहरी खामोशी में उतर गया। शीशे की खिड़की से बाहर भागती दिल्ली की इमारतों को देखते हुए एक ऐसा विचार कौंधा जिसने रूह को अंदर तक झकझोर दिया। नश्वरता का बोध। वह एहसास इतना तीव्र था कि मेरे आसपास खड़े सैकड़ों लोग जो अपने फोन में डूबे थे या ऑफिस की थकान में डूबे थे, मुझे अचानक अस्थायी परछाइयों की तरह लगने लगे। वह भित जो कल नहीं होगी। मेरे बगल में खड़ा वह युवक जो बड़ी शिद्दत से अपनी फाइलें देख रहा है, और वह बुजुर्ग महिला जो शायद अपनी पोती के घर जा रही है, सबके सब बस समय की एक छोटी सी लकीर पर चल रहे हैं। 20 या 30 साल बाद इस मेट्रो कोच में खड़े इन चेहरों में से शायद ही कोई यहां मौजूद होगा। यह सोचना कितना डरावना और साथ ही कितना शांत कर देने वाला है कि हम सब एक साथ एक ही यात्रा पर हैं, जिसकी मंजिल अंत है। हम सब एक एक्सपायरी डेट के साथ जी रहे हैं, लेकिन हम व्यवहार ऐसे करते हैं जैसे हम अमर हों। आज जो गगनचुंबी इमारतें विकास का प्रतीक बनकर सीना ताने खड़ी हैं, समय की मार उन्हें भी धुंधला कर देगी। पेंट उखड़ जाएगा, दरारें आएंगी, और शायद जिसे आज हम मॉडर्न आर्किटेक्चर कहते हैं, वह आने वाली पीढ़ी के लिए पुराना खंडहर बन जाए। जिस सड़क पर आज गाड़ियां रेंग रही हैं, वहां शायद कोई विशाल फ्लाईओवर खड़ा हो जाए जो आज की जमीन को हमेशा के लिए साए में ढक दे। दुनिया बदलती रहेगी, बस हम उसे देखने के लिए नहीं होंगे। इंसान ही नहीं, हमारे हाथ में पकड़ी हुई चीजें भी अपनी अंतिम विदाई की ओर बढ़ रही हैं। मेरा बैग, वह बैग जिसे मैंने बड़े चाव से ब्रांड देखकर खरीदा था, जिसमें मेरी दुनिया सिमटी है, वह कुछ सालों बाद किसी कबाड़ खाने रद्दी में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होगा। उसकी जिप टूट जाएगी, उसका रंग उड़ जाएगा, और वह एक बेजान कचरा बन जाएगा। मेरे जूते, यह जूता जो आज मेरे पैरों को सहारा दे रहा है, शायद 1 साल और साथ निभाए, फिर इसके तलवे घिस जाएंगे और यह किसी कूड़ेदान की शोभा बनेगा। मेरी जैकेट, यह जैकेट जो मुझे ठंड से बचाती है, 2 साल बाद शायद छोटी हो जाए या फट जाए। कितनी अजीब बात है ना, हम जिन चीजों को मेरा कहकर उनसे लिपटते हैं, वे हमसे पहले दम तोड़ देती हैं, या हमारे जाने के बाद किसी के लिए बोझ बन जाती हैं। सबसे गहरा दर्द तब महसूस हुआ जब मेरा ध्यान खुद के शरीर पर गया। यह मांस और हड्डियों का ढांचा, जिसे मैं कहता हूं, हर पल बीतते समय के साथ थोड़ा थोड़ा खत्म हो रहा है। हर सांस जो मैं ले रहा हूं, वह मेरी कुल सांसों के भंडार में से एक कम हो रही है। कोशिकाएं मर रही हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, और चेहरे की झुर्रियां समय के हस्ताक्षर हैं। यह दिमाग जो कभी भविष्य की चिंताओं में भागता है तो कभी अतीत के पछतावे में, आज इस वर्तमान की नग्नता को देखकर पागल सा हो रहा है। वह इस सच को स्वीकार नहीं करना चाहता कि वह भी एक दिन शांत हो जाएगा। आज जब साल का आखिरी दिन है और हम 2025 की दहलीज पर खड़े हैं, तो यह वैराग्य और भी गहरा हो जाता है। 1 साल और बीत गया, यानी जीवन की किताब का एक और पन्ना हमेशा के लिए पलट दिया गया। यह एहसास हमें उदास करने के लिए नहीं, बल्कि सजग करने के लिए है। अगर सब कुछ खत्म होना ही है, तो फिर नफरत कैसी, अहंकार कैसा? अगर 30 साल बाद इस भीड़ का कोई अस्तित्व नहीं होगा, तो फिर आज एक दूसरे को धकेलना क्यों? मेट्रो रुकी, दरवाजे खुले, भीड़ बाहर निकल गई। मैं भी बाहर निकला, लेकिन एक नए नजरिए के साथ। सामान पुराना होगा, शरीर ढलेगा और रास्ते बदलेंगे, लेकिन जब तक यह सांस चल रही है, इसे पूरी शिद्दत से जीना ही जीवन है। आप सभी को आने वाले साल की हार्दिक शुभकामनाएं। यह साल आपको यह समझने की शक्ति दे कि जो कुछ भी आपके पास है, वह अभी है।